Jesus, our ultimate crown of glory, our reward from heaven. उसके अलावा अगर आप किसी और चीज को यहाँ सीख करने आई थी, you know, I want to tell you, आपको मिल जाएंगी शायद चीजें, नौकरी मिल जाएगी, बच्चा ठीक हो जाएगा, पति शराब छोड़ देगा, घर खरीद लिया जाएगा, बट अगर आप सिर्फ इसी में सीमित रही तो आप रियल चीज को मिस कर देंगे. The real jewel of that makes us beautiful. जो मेरी और आपकी खूबसूरती का सबसे बड़ा राज है, वो कोई और नहीं, कोई यीशु है, क्योंकि उसी के द्वारा उसको पहन लेने से मैं और आप सुंदर दिखाई देने लगते हैं, ना सिर्फ शरीर में पर दिल और आत्मा में भी. पहली औरत जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, इसका जिक्र आपको उत्पत्ति उसके 16वें अध्याय में मिलेगा. आप पढ़ाओगे नहीं, चिपी को थोड़ा सा if she can help me with few verses that would be great. और ये जिक्र है हाजिरा का. और अगर आप स्त्री के बारे में सुने तो ये मिस्री थी. ये अब्राहम और सारा की नौकरानी थी, लौंडी थी, उनके घर में काम किया करती थी. मुझे नहीं मालूम ये मिस्री औरत कहाँ से इनके पास आ गई लड़की. शायद इसके माँ बाप ने इसको बेच दिया होगा, इसलिए नौकर बन गई, या फिर हार कर इनके युद्ध में शायद अब्राहम जब कुछ कहीं जीत गया होगा, मिस्रियों से जीत गया होगा, तो कहीं जिक्र नहीं है कि हाजिरा कैसे अब्राहम के घर आ गई. दोनों ही सूरतों में अपनी इच्छा से नहीं आई है. माँ बाप ने बेच दिया तो और भी बुरी बात, रिजेक्टेड, सोल्ड, ऐसे काम करने पड़ रहे. शायद अपने घर में होती तो उतनी वैसे काम नहीं करने पड़ते. अपनी मर्जी के बगैर सोने का मन करना नहीं सो सकती, थक रही है पर कह नहीं सकती, काम करना है क्योंकि बेच दी गई है. और यहाँ पर उससे बढ़कर जब इसकी मालिक और मालकिन के पास बच्चा नहीं है, तब इसकी कोख को बेचने की बात की जा रही है. शरीर तो पहले ही बिक चुका था, एक दिन खरीदा जा चुका था, पर एक वो अहम हिस्सा अब उसको बेचने की बात की जा रही है. You know, मैं हाजिरा की कोई बहुत पेनी पिक्चर पेंट नहीं करना चाह रही हूँ, पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ ऐसी औरतें. और उसके बाद हम जानते हैं, वहाँ लिखा है कि सारा ने अपने पति से बात करी, अब्राहम और हाजिरा का, शी बिकेम प्रेग्नेंट. और जब ये प्रेग्नेंट हो गई तो ये सारा को तुच्छ जानने लगी, उसको हकीर समझने लगी, उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगी. मालूम, ये पेन, ये दर्द, ये बुरा व्यवहार आज का नहीं है, पर आज तो इसके बुरे व्यवहार को समझ मिल गई है. एक ऐसा स्थान मिल गया है जहां ये एक्सप्रेस करती है. अभी तक ये डाउन ट्रॉडन थी, कुचली हुई थी, इसके पास सामर्थ्य थी, पर अब ये उसको कुछ जानने लगी है. पर साथ ने अपने पति से बात कर इसको हटवा दिया और फलस्वरूप उसको ये भाग गई. सारा इसको बहुत सुधारने लगी. अगर आप इसकी घर जाकर प्लीज नोट कर लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है. दिस इज जेनेसिस 16 और वर्स 6 में लिखा है that she ran. 4th वर्स में लिखा है कि वो फरिश्ता उसको जंगल में मिला, पूछने लगा तू कहाँ जा रही है. हे सारा की दासी, उसकी पहचान ही सारा की दासी है. कहाँ जा रही है तू? उसने कहा मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत सताया गया है. मेरा स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से भेजा गया था. और वो उससे बात करने लगा और उससे कहने लगा अपनी स्वामिनी के पास यस लौट जा. हाँ, और उसके वश में हट. ओके जी. और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, हाँ, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, हाँ, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी. यहोवा का दूत इससे मिलने लगा और इससे कहने लगा जा लौट जा. ऐसा नहीं है कि तेरे आंसू, तेरी पुकार, हाँ तेरे मन में कड़वाहट है, बचपन से तेरे साथ बुरा हुआ है, जिसके कारण से तेरा जीवन, तेरा चरित्र कुछ और बन गया है, पर खुदा बाप तुझे देख रहा है. तू अभी भी इस बिटरनेस में भी खुदा की नजरों से दूर नहीं है. मालूम, मुझे बात पढ़ के बहुत अच्छा लगता है. और उस दिन से जब से मैंने बात पढ़ी, मेरा नजरिया बदल गया. मैं हाजिरा को किसी और तरीके से देखने लगी. खुदा बाप की रहम को, उसकी दया को देखने के बाद मालूम वो कहने लगी, तब उसने यहोवा का नाम और वो स्वर्गदूत आकर उससे वायदे करने लगा. ऐसी औरत से, ये तो अब्राहम की बीवी को सता रही थी, उसको कर रही थी. खुदा बाप सच्चा है, वो हमारी आर पार, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब जानता है. किस किस चीज से मैं और आप होके गुजर रहे हैं. शायद सारा उसके जीवन की उतनी ही
था जितना उनको मालूम था, पर यहोवा परमेश्वर उसने गर्भ में रचने से पहले मुझ पे और आप पे चिट लगाया है। वो एक एक दिन का हिसाब रखता है और उससे कहने लगा कि तेरा बेटा होगा, वो एक बड़ी जाति होगा, बड़ा सामर्थी होगा, यहोवा परमेश्वर उसमें दया करेगा। और मालूम उसके बाद 13वें पद में लिखा है, अब उसने यहोवा का नाम, हाँ, जिसने उससे बातें की, हाँ, अतः एलरोई रखा। God who sees, यहोवा जो देखता है। आज आपको लग रहा है मुझे कोई नहीं देखता, मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ, मेरे अंदर की जो बातें हैं मैं शायद अपने आदमी से भी नहीं कह पाती हूँ, अपने हस्बैंड से भी नहीं, बच्चे समझते नहीं है, कोई नहीं है मेरी बात को समझने के लिए, सुनने के लिए। There is one who sees, आज भी आपको देख रहा है, आपके के आंसू को देख रहा है, उससे छुपा नहीं है। और तब उसने, मालूम अभी तक यहोवा जब जब अपने आप को अपने लोगों में प्रकट कर रहा है, he is telling them who I am. But this woman who was a slave, who was a mistress, she says, she is given a name to God. वो कह रही है एलरोही, the God who sees। सबसे पहला नाम जो किसी इंसान ने खुद बाप को कहकर संबोधित किया, वही औरत ने की। You know, no patriarch, no Abraham, nothing, but this woman who says एलरोही, God who sees। आज आपको भरना मांगती हूँ, आज आपको कहना मांगती हूँ, यदि आपको लग रहा है पुकारिए उस एलरोही को। जब उस औरत को जंगल में जो बुरा करके भागी है उसकी चिंता कर सकता है, आप जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, उसके लिए अपने आप को समर्पित करे हुए हैं, वो कैसे आपको नहीं देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा सैमुएल उसका 13वां अध्याय, दिस कैन वेरी टचिंग। मैरिज कहानी, यू नो, क्या जरूरत है अभिलाषा इतनी ऐसी कहानियां यहाँ बांटने की? जरूरत है। खुदा बाप नहीं चाहता आप रात का इतना सा भी कण अपने साथ यहाँ से लेकर के जाए। यहाँ पे दमाग का जिक्र है, ये दाऊद की बेटी है, अबशालोम की बहन है, और इसका सौतेला भाई एक दिन उसने उसको देखा और उसको वो देखने में अच्छी लगी, और उसी घड़ी उसके मन में शैतान कार्य करने लगा। उसने अपने एक मित्र को बताया, ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही है। उसने उसको कुछ गलत सलत बताया और उससे कहा कि इसको बुला ले और बहाना करके बीमार होके पड़ जा और तेरा बाप इसको भेज देगा। और इसने धोखे से अपनी कजिन को या अपनी हाफ सिस्टर को, अपनी सौतेली बहन को घर बुला लिया, अच्छी इच्छा से नहीं, बुरी इच्छा से उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए। ये गिड़गिड़ाती रही, कहने लगी अगर तू बाप से कहेगा तो वो तेरी मेरी शादी कर देंगे। भाई अच्छा लड़का नहीं था। अगर आप घर जाके पढ़ेंगे कहानी, आपको दूसरा सैमुएल उसके 13वें अध्याय में मिल जाएगी। बहुत अच्छी कहानी, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ओमिट कर देते हैं, पर बाइबल रियल है, रियल है। ये गिड़गिड़ाती रही, उसने सब नौकरों को निकाल दिया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। और दुष्कर्म करने के बाद बाइबल बताती है, वहां लिखा है जितनी प्रीति इसके दिल में, प्रीति थी भी नहीं, जितनी प्रीति इसके दिल में पहले थी, दुष्कर्म के बाद उतनी नफरत इससे करने लगा। और नफरत करके इसको घर से, जहां जिस कमरे में था, जहां पे था, वहां से निकाल दिया। असहाय, बेसहारा, लुटी हुई, कुछ बचा नहीं है। चलिए यहां तक तो था जो था। घर गई और अपने भाई से कहा, Typically 20th verse, उसके भाई अबशलोम ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा? परंतु अब हे मेरी बहन चुप रहे। क्या? उसने अबशलोम को जाके पूरी कहानी बताई, पूरा किस्सा बताया, दुखी होगी, कपड़े फटे, जाके बताया भाई को। भाई को खून खोल जाना चाहिए था, तलवार लेके जाता, अबशलोम का सर, उसका अम्नोन का सर उसी वक्त काट देता। कह रहे चुप हो जा, चुप बैठ गए, शट अप,
90% लड़कियां अपने जीवन में इस प्रकार के शोषण को महसूस करती हैं और उनसे भी यही कहा जाता है चुप रहो। आधी तो डर के मारे खुद ही नहीं बताती है, कोई हमारा यकीन नहीं करेगा। चाचा के खिलाफ, बाप के खिलाफ, कजन के खिलाफ, पड़ोसी के खिलाफ, मुझे कहने में बहुत शर्म आती है, कई दफा अगुओं के खिलाफ कह ही नहीं पाती हैं, और अगर कहने की हिम्मत भी करती हैं तो माँ बाप, समाज, कौन तुमसे शादी करेगा? शांत रहो, चुप रहो, दबा दो इस बात को, मत शेयर करो। खुद बाप चाहते हैं आज वो सारी राख इतनी सीधी जो कहीं दबी हुई है। And I'm talking here not only to young women, I know 60-year-old women suffering with abuse all their life because they were mistreated when they were young and they had no courage to say it. और अगर courage थी भी तो दबा दी गई आवाज बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसकी। Justice denied, justice delayed. हमारे देश में बात आजकल बहुत चर्चित है, delayed justice is delayed, justice denied. अगर न्याय लेट से मिल रहा है तो इसका मतलब न्याय नहीं मिल रहा है। चुप होके बैठ जा, शांत हो जा। और ऐसे ही पहले बताती नहीं है उसके साथ आगे क्या हुआ, पर मैं इस बात को जानती हूँ कि अगर उस औरत का जिक्र इस किताब में लिखा है तो वो परमेश्वर की नजरों से छिपी नहीं है। शायद आप दुनिया की नजरों से छिपे हैं, पर जो अकेले में आप कर रहा रहे हैं, आपके दिल में जो दर्द है, खुदा उसको देख रहा है। मेरी बहन, शायद शर्म के मारे आपने आज तक के बाद कभी अपने जबान पे आप लाने की हिम्मत भी नहीं करी, पर रोज रोज आप उसका बोझ उठा रही हैं। शायद अपने शादी के रिश्ते में भी कभी अपने आप को पूरी तरह दे ही नहीं पाई, क्योंकि बचपन में ही खुदा कह रहा है मैं तेरी नाक को हटाकर सुंदर पगड़ी बांध दूंगा और तुझे धर्म की चादर ओढ़ा दूंगा। He is ready to clothe you with the garment of His righteousness. जब यहोवा परमेश्वर की धार्मिकता आपको ढांक लेगी तो कहाँ रहा नंगापन? कौन हिम्मत करेगा आपके खिलाफ? You know why I'm sharing this? Because there are so many ladies, so many sisters of mine जिनका ये वाली चीज कभी एड्रेस ही नहीं की गई। उन्हें डांट दिया गया, उन्हें चुप करा दिया गया, सिर्फ और माँ बाप की भी गलती नहीं है, बिकॉज उन्हें लगता है कि ये बात बढ़ाएंगे, बदनामी होगी, कुछ नहीं होगा, बच्ची पूरी जिंदगी घर बैठी रह जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, कोई न्याय नहीं मिलेगा। और एक न्याय परमेश्वर है जो मुझे और आपको देखता है, जो मेरी आपकी एक एक आंसू को अपनी कुप्पी में रख लेता है और उसे संभालता है। आपसे कहना मांगती हूँ, there are certain issues, कल मैं पिता से बात कर रही थी तो मुझे यही चीज महसूस हुई। There are certain answers that we might not get here on this earth. We might see it there. मतलब मुझे और आपको लगता है कि मेरा और आपका जीवन सिर्फ यहीं का ही है, यहीं खत्म हो जाएगा। ये एक चैप्टर है, ये सिर्फ एक चैप्टर है, पन्ना पलटेगा और नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, जहाँ पे मैं और आप अपने उस राजा के साथ, अपने उस लवर के साथ, अपने पति के साथ, वो कहने लगा तेरा करता, तेरा उद्धार करता, तेरा पति मैं हूँ। वो मेरा और आपका पति है, और जिसके साथ मैं और आप ये बातें बताने जा रहे हैं, अपनी जिंदगी बताने जा रहे हैं। ओके, जेनेसिस चैप्टर 39। लीजिएगा, जिस औरत की मैं बात करने जा रही हूँ वो अनलव्ड वाइफ, उसके पति ने उसे कभी प्यार नहीं किया। आप सही सोच रहे हैं, मैं रिया की बात कर रही हूँ। बाइबल बताती है कि वो शी वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस, नेवर, वो कभी भी पहले नहीं चुनी गई। ऑल्दो शी वॉज द फर्स्ट बॉर्न, बड़ी थी, पर याकूब ने उसको देखकर उसको नहीं चुना और उसकी छोटी बहन को चुन लिया। हमेशा रिजेक्टेड, शादी धोखे से कर दी। इसकी क्या गलती थी? वो तो बाप की दिक्कत थी। जब अगले दिन शादी के बाद सुबह याकूब ने इसको देखा, उसके एक्सप्रेशन से समझ गई होगी आई टुक द फर्स्ट
चॉइस, आई एम नॉट द लव्ड वन, मैं प्यार करने वाली, मुझसे प्यार नहीं करता है ये। पूरी जिंदगी इसको परफॉर्म करना पड़ा प्यार पाने के लिए। जितनी बार बच्चे पैदा हुए, इसने कहा शायद इस बार मेरा पति मुझे मिल जाएगा, शायद इस बार वो मुझसे प्यार करने लगेगा। Just trying to हाँ हाँ। और उसके बाद लिखा है कि पहली बार उस गर्भवती हुई। 29 चैप्टर 31 वर्स में जब यहोवा ने देखा हाँ कि लिया अप्रिय हुई, हाँ, तब उसने उसकी कोख यहोवा तो देख रहा है कि ये अप्रिय है, खुदा बाप से कुछ छुपा नहीं है। जाहिर सी तो बात है, जब तुम के साथ तो धोखा हुआ था, वो तो रिचर्ड से प्यार करता था, इसके साथ शादी करवा दी, पर खुदा बाप फिर भी देख रहा है कि लिया को अप्रिय जाना जा रहा है। अगर आप मेरी बहन, आप ऐसा फील कर रही हैं, अपनी फैमिली में कभी प्यार नहीं पाया, पति से भी, माँ बाप से भी, रिश्तेदारों से भी, there is somebody who is looking at you, वो आपकी इस दशा में भी आपको देख रहा है, आपकी रात को हटाकर अपनी सुंदर पगड़ी डालना चाहता है आपके सिर के ऊपर। और उसने देखा कि वो अप्रिय हुई, तो यहोवा ने उसकी कोख खोल दी। God is standing with her, परमेश्वर राजाओं का राजा इसके साथ खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। आपका पति प्यार नहीं कर रहा, वो यहोवा मेरा और आपका, इसकी पूरी जिंदगी ऐसी बीत गई। She always performed to get love। पहला बच्चा हुआ तो कहने लगी, उसने ये कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की। ओके, अब मेरा पति मुझसे प्रीति करेगा, नाउ शायद अब वो मुझे चाहने लगे, फिर ऐसा नहीं हुआ। दूसरा बच्चा हुआ जी, सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, हाँ, यहोवा ने मुझे ये भी पुत्र दिया है। सोच के देखिए ट्रॉमा कितना है। औरतें खुश होती हैं बच्चे जब उनके पेट में बच्चा आ जाता है, स्किन ग्लो करने लग जाती है, खुश। In spite of all the problems that we face, we are happy. But every time her desire is towards receiving love from her husband. शायद अभी भी कह रही है, दूसरी बार भी कह रही है कि मैं तो अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे ये भी पुत्र दिया, शायद इस बार अप्रिय होने के बावजूद। जी, तीसरी बार शिमोन हुआ, दूसरी बार शिमोन हुआ, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, अब तो मेरा पति मुझे मिल ही जाएगा। उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। ओके, 30 हो गए, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ है। अभी तक इसकी जिंदगी में रिजेक्शन, अबैंडनमेंट, नो लव। मैं और आप यही तो चाहते हैं, कोई हमसे प्यार करे, मत दो चीजें, प्यार तो करो, नहीं चाहिए बहुत सारी दौलत, जस्ट लव, अंडरस्टैंड मी, मेरी बात सुन तो लो। पर यहाँ पर और फिर 35 मिनट, और फिर वो गर्भवती हुई, हाँ, और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, हाँ, और उसने कहा, हाँ, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, हाँ, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। अब थोड़ा सोचना चेंज हो गया है। अब पति का प्रेम पाने की इच्छा नहीं है, पर कह रही है अब तो मैं सिर्फ इस बात के लिए खुदा बाप का धन्यवाद करूंगी, खुदा बाप ने मुझे यहूदा दिया है। अब शिफ्ट हो गया है। और इसी यहूदा के पुत्र से कौन निकला गए? यीशु निकला। यही बनने पाई माता, प्रिया नहीं बनने पाई, रेचल नहीं बनने पाई। अगर आपको मालूम हो, आगे लिखा है 39 चैप्टर में, जहाँ पे किया गया है, को दफनाया गया तो उसको उसी कब्र में ले जाया गया जहाँ अब्राहम और सारा, इसहाक और रेबेका, लिया पहले से मौजूद थी। जगह तो उसको इसी बीवी के साथ मिली। प्रभु यीशु मेरी और आपकी जिंदगी की रात को दूर करके सुंदर सुनहरी पगड़ी, क्या फर्क पड़ता है अगर आपकी कहानी भी ऐसी है जिसमें लग रहा है कि यहाँ तो जिक्र ही नहीं हो रहा, यहाँ तो सब अच्छी औरतों का जिक्र है, मेरा जीवन तो खराब है, मुझे तो किसी ने प्यार नहीं किया, मैं तो अब्यूज्ड हूँ, मैं तो यूज करके फेंक दी गई हूँ, मैं तो नौकरानी थी, मुझे किसी ने कभी पूछा ही नहीं। एक और औरत जो नए टेस्टमेंट में आपको न्यू टेस्टमेंट मिलेगी,
कि इसका जिक्र आपको लूका उसके 8वें अध्याय और उसके दूसरे पद में मिल जाएगा जी। और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, हाँ, और वो ये है मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। मरियम मगदलीनी 7 दुष्ट आत्माओं से भरी हुई थी, स्पिरिचुअली कंप्लीटली ब्रोकन, अबैंडन्ड। कुछ तो ऐसा किया होगा कि इसका शरीर दुष्ट आत्माओं का घर बन गया। पेन के कारण से, ना माफ करने के कारण से, यू नो, आई नो दैट व्हेन वी आर बिटर, जब मैं और आप बहुत कड़वे हो जाते हैं, और दिस इज द बिगेस्ट डोर फॉर द एनिमी टू कम एंड एंटर आवर हार्ट, आवर लाइफ। दुष्ट आत्माओं के आने का, बिटरनेस, अनफॉरगिवनेस। पर यीशु से जब मुलाकात हुई, ना सिर्फ उसने इसकी जिंदगी को बदल दिया, पर यीशु के साथ चलने लगी। रोज रोज वो दुष्ट आत्माएं कहाँ चली गई, उसका वो अतीत कहाँ चला गया, उसकी वो चीजें कहाँ चली गई। यीशु के साथ साथ चलने से वो जिंदगी की छोटी छोटी रात जो बची थी, अब वो भी दिखाई नहीं देती। अब एक ऐसी स्त्री से जिसे सब दूर भागा करते थे, जिसे सब श्रापित कहा करते थे, जिसे कहते थे इससे दूर हो जाओ, इसमें दुष्ट आत्माएं, पता नहीं कैसी सी है ये, अब यीशु के साथ रह रही है। कब्र में जब यीशु को रख दिया गया, तीसरे दिन कुछ खुशबूदार चीजें लेकर ये गई है, फिर अपनी से अपने यीशु से मिलने के लिए। और इसी को सबसे पहले ये शर्त मिला कि उस जीते परमेश्वर को देखने पाए। कल सिस्टर कॉनी किंग्सवी जापानीज आर्ट की बात कर रही थी, बता रही थी किस प्रकार से क्रैक्स को गोल्ड से भर दिया जाता है ताकि वो, और उनकी कीमत उस गोल्ड के कारण और खूबसूरत हो जाती है। पहले कम थी, बट बिकॉज ऑफ गोल्ड इट इज हाईली प्राइस्ड। आपकी टूटेपन में आज आपकी जिंदगी में कौन सी राख है? ये तो कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ थोड़े समय में आपको बता पाई, और राख मैं चाहती हूँ आज इस राख को यही उड़ा दीजिए। जैसे ऐसा लग रहा है ना, इस हाथ में राख थी, हवा आई और वो राख गई, और अब उस राख की जगह सुंदर खूबसूरती पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे और आपको दिया गया है। आज की सुबह मैं नहीं चाहती कि आप अपने कूड़े को पलंग के नीचे छुपा दें। Bring it to service. Bring it before Jesus. यीशु के सामने ले आइए। क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपको लगता है वो सब देख रहा है, वो सब जानता है, वो आपकी और मेरी जिंदगी को बदल कर अपने लिए मुझे और आपको, मेरे और आपके लिए उस श्रृंगार करे बैठा है। And he is preparing us, making us beautiful by his blood. अपने लहू को उसने इसीलिए बहाया है। मत पकड़िए, आज जाने दीजिए, खुद आपके हाथ में सौंप दीजिए, मत न्याय की मांग करिए। He knows, वो यहोवा मेरा कर्ता, मेरा पति है, उसे मालूम है कि अपनी पत्नी के लिए उसे क्या काम करना है। आज आप सिर्फ अपने आप को कंप्लीटली उस यहोवा परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, उस यीशु के कदमों में लाकर आपको डाल दीजिए। रीजन होगा शायद गुस्सा करने का, रीजन होगा शायद जस्टिस मांगने का, रीजन होगा शायद कड़वाहट दिल में रखने का, पर आज मैं और आप इस रात को हटाने जा रहे हैं। This is not going to be part of my life. Any kind of abuse, any kind of abandonment, किसी भी प्रकार का शोषण, किसी भी प्रकार का तिरस्कार, ना प्यार किया जाना। You've been unloved all your life. दीदी को प्यार किया, हमेशा दीदी को प्रेफरेंस दी, मुझे नहीं दी। मेरी बहन को हर जगह आगे रखा, वो सुंदर है, वो टैलेंटेड है, वो अच्छा गाती है, वो पढ़ाई में अच्छी है, मैं नहीं हूं। भैया को रखा, या फिर पति ने मुझे छोड़कर किसी और से दिल लगा लिया है, रहता तो मेरे साथ है, तो मुझसे प्यार नहीं करता। बच्चे हैं, सब कुछ है, खर्चा भी उठाता है, पर
नहीं उसकी आंखों में मेरे लिए, एक है जो आपकी ओर रोज आपकी आंखों में आंखें डालकर इंतजार कर रहा है कि वो आपसे प्यार कर सके, आपसे कह सके तू मेरी प्रिया है। You are the one I long for। हर दिन इंतजार करता है आपका, आपके इन जख्मों के ऊपर अपने प्रेम रूपी उन चुम्बनों से आपके दर्द को, बचपन में बच्चों के साथ हम लोग ये किया करते थे, कहीं से रेमा भाग के आती थी, मम्मी चोट लग गई, अब ठीक हो जाएगा। बच्चे चले जाते थे बिना रोए, पता नहीं कैसे ठीक हो जाता था। मैं पूछती हूँ ठीक हो जाता था क्या, कहती मम्मी शायद हो ही जाता होगा। He's steady। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में लिखा है कि वो अपने मुंह के चुंबनों से मुझे और आपको प्रेम करना चाहता है। Will you allow him to love you? क्या आप उसको अनुमति देंगे कि वो आपसे प्यार कर सके, आपके जख्मों के ऊपर अपने प्रेम के चुंबन को, ताकि वो जख्म चले जाए बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपने बच्चों के साथ किया। हम तो झूठ मूठ करते थे, पर वो झूठ मूठ नहीं करता है, वो सच्चा परमेश्वर है। आपके दिल के दर्द को उसने सहा है, वो वाकिफ है आपके छोड़े जाने को, आपसे धोखे को, आपके उस शोषण को, उस चीज में जिसमें आप डरा रही थी, तड़प रही थी, भागना चाहती थी पर नहीं भाग पाई। आज खुदा बाप आपको रिहा करना चाहता है ताकि आप आजाद होकर, और ऐसे बहुत सी दुनिया में औरतें जो करा रही हैं, जो आज भी राख के ढेर में अपने आप को छुपा के बैठी है, पवित्र आत्मा की blow, the wind of the Holy Spirit that will flow through you will wipe away every ash, not only in your life, पर उन औरतों की जिंदगी में भी जो शायद आपकी कलीसिया में है, आपकी सहेलियां हैं, पड़ोसन हैं, आपकी कलीग्स हैं, आपके चर्च की हैं। चाहिए पवित्र आत्मा से भरकर और उनकी राख को हटा दीजिए ताकि वो भी सुंदर पगड़ी पहनकर यीशु की प्रिया बन सके। अगर आप कह रही हैं कि मैंने इस दर्द को सीखा है, मैंने इस दर्द को सहा है, मैं रोई हूँ, कई दफा अपने मुंह को भींच के अकेले में तकिए में अपने आप को छुपा के, किसी से नहीं कह सकती, बच्चों से नहीं, माँ बाप से नहीं, पति से नहीं, किसी से नहीं कह सकती। This is your day, pour out before Jesus। आज आपका दिन है, उसके सामने उड़ेल दीजिए, मत जाइए यहाँ से उन चीजों को, उस बैगेज को, राख से भरी हुई उस गठरी को यही छोड़ दीजिए ताकि आप यश के उड़ने को अपने सर पर सुंदरता के लिए यूज कर सके। अगर आप उनमें से एक हैं, क्या 2 मिनट के लिए, I don't want to expose you, it's not about exposing, सबकी आंखें बंद हैं, but this is my surrender, Jesus। मेरी जिंदगी की राख को हटाने का अर्थ मैं तुझे देती हूँ। You can do it, I can't do it। दर्द, बीमारी, मृत्यु के कारण से आए हुए आंसू, anything, कुछ भी हो सकता है। आज यीशु उसको बदल कर सब कुछ नया करने जा रहा है। अगर आप तैयार हैं और इस वचन ने आपको छुआ है, खुदावंद राजी है कि वो आपकी चीजों को नया कर सके, खूबसूरत बना सके, आपकी जिंदगी को यहाँ से आप बदल के जाए। फिर चीजें आपको गुस्सा नहीं दिलाएंगी, फिर आपको घुट के जीना नहीं पड़ेगा। You will be able to live a free life like you, Jesus। 2 मिनट अगर आप खड़े होना चाहते हैं अपने स्थान पे, just look to Jesus। सिर्फ यीशु की ओर अपने हाथों को पसार लीजिए। Oh
कब तक कहते रहोगे हम मुझे कोई प्यार नहीं देता, मेरा कोई साथी नहीं है। पिता परमेश्वर कह रहा मैंने अपना बेटा तुम्हारे लिए दे दिया, जिसने अपना कतरा कतरा तुम्हारे लिए बहा दिया, जिसका लहू आज भी ताजा बह रहा। खुदा यीशु मसीह कहता है मैं तो जाता हूँ पर मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। मेरा आत्मा जो तुम्हारा सहायक है तुम्हारे साथ साथ है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैंने पवित्र आत्मा को अपना साथी बना लिया। मेरे पास शौहर है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास बहू है, मेरे पास पोता है, और सबसे बढ़कर मेरे पास पवित्र आत्मा है। And I can say proudly that I am never alone. मैं कभी अकेली नहीं। किसी ने कभी नहीं सुना होगा कि मैंने कहा कि मैं अकेली रह जाती हूँ। No, because I am not alone anytime. मैं कभी भी अकेली नहीं हुई। वरन जब बहुत लोग हुए तो मेरी आत्मा ने चाहा कि मैं किसी से बात न करूं, बस परमेश्वर को निहारूं, बस उसको अपने अंदर बसाए रखूं। मेरी आज आपसे हाथ जोड़ की गुजारिश है, पवित्र आत्मा को अपना साथी बना लीजिए। Make Holy Spirit your companion, जो 24 घंटे दिन और रात हर सेकंड आपके साथ रहता है। आप सोच भी नहीं पाते हैं और वो आपके काम बना देता है। पर जरूरत इस बात की है कि मैं उससे प्यार करूं, मैं उसे प्यार करूं, मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करूं। आप यहाँ आई हैं, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। आपको कोई लेकर आया, लाने वाले के लिए भी शुक्रगुजार और खुदा की वफादारी के लिए शुक्रगुजार। I just want to appreciate the Lord this morning that He has brought you here, and all the more He has poured down His Holy Spirit. खुदावन का अभिषेक हमारे ऊपर उड़ेला गया है, खुदावन का अभिषेक उड़ेला गया है। आज खुदावन के अभिषेक को अपने साथ लेकर जाइए, उसे छोड़ना चाहिए, जाकर इतनी ज्यादा बिजी ना हो जाएगा कि आपको अकेलापन लगने लगे। नो, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट मेरे साथ साथ रहे। वो रहता है, मैं आपको बता रही हूँ। 47 years से मैंने उसको अपने साथ साथ महसूस करा और अभी भी वो मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, वाशिया चले ले संगला लताने ने और बाना शोभा मसाना रखता रिया। जिन चीजों के लिए रोती और तड़पती रही हो, बड़बड़ाती और कुमाती रही हो, come on, it's high time, निकाल के अपने अंदर से। Let Holy Spirit take charge. आत्मा को अनुमति दे, अभिषेक को अपने अंदर बसाए, जबरदस्ती कहे
Spirit will wipe them away. पवित्र आत्मा हमारे सब आंसुओं को पोंछ डालेगा. He has done it for me, He will do it for you. आपके लिए करेगा, आपके लिए करेगा. अपने आप से कहे वो मेरे लिए करेगा. वो मेरा खुदा है, वो मेरा बंदा है. He will do it for me. Hallelujah. बैठ जाइए. खुदा की वफादारी के लिए मैं उसके निहायत शुक्रगुजार हूं. He is a promise keeper. जो वादा करता है उसे पूरा, हेलो, जो वादा करता है वो उसे पूरा भी करता है. ऐसे हवा में उसके वादे नहीं होते. जो कुछ उसने प्रॉमिस कर लिया वो पूरा होकर ही रहेगा. मुझको रात को दिखाई दे या ना दे, but the time will come, you will also stand like me and say, God has done all for me. खुदा ने मेरे लिए सब कुछ किया. खुदा आपके बच्चों को संभालेगा, आपके पोतों पोतियों को संभालेगा. उसका वादा है. आपकी वफादारी से आपकी जनरेशंस आशीष पाएंगे. हालेलुया. यही तो हम चाहते हैं कि हमारी औलादें आशीष पाएं, और यही खुदा भी चाहता है. खुदा से लिख कर इसकी आत्मा से लिख कर. मुझे तो बहुत ही मजा आया. जब मनुष्य की आत्मा अंदर जा रहा है, मैंने सोचा खुदा मैं इतनी खाली थी कि तूने मुझे फिर भरा और फिर भरा और फिर भरा और भरता ही जाना. आप भी ऐसा करिए, भरते ही जाइए, भरते ही जाइए. और आपके पास गवाहियां होंगी, अपने लोगों में जाकर शेयर करिए, अपनी कलीसिया में बताइए. और आने वाले साल में अपने साथ एक नई साधन को लेकर ताकि ये जगह भी पास्टर सीरियस कॉन्फ्रेंस की तरह पूरी भर जाए और परमेश्वर और अधिक आत्मा दे, और अधिक जगह ये हो, और अधिक अवश्य खबर सेना तरह आश्चर्य कर्म हो गए. धन्यवाद. लग रहा है कि अभी ऐसा ही सिलसिला चलता रहे, पर हम आए हैं तो हमें वापस भी जाना है. आखिरी स्तर में पहुंच गए हैं. आई एम सो थैंकफुल. आप लोग की शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हैं. परिस्थितियाँ कैसी भी थी, पर आपने फैसला करा कि आप यहाँ आए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. कल जो आपने दान दिया उसके लिए धन्यवाद. 1,04,80 उसकी आशीषों को अपने घर में ले करिए. वो कर्जदार नहीं है. कर्जदार आपको पूरा का पूरा वरन 100 लौटा देगा. I'm so grateful to the Lord for bringing Shali and her sister Sharon. First when I saw my sister Sharon, I thought she looked different than last time. Then I came to know he has 2 sisters. अब मुझे तो ऐसा लगा कि अपनी बहन से कम नहीं है. आपको लगा? मुझे लगा. She is also anointed, filled with the Spirit of God. और मेरी दुआ है खुदा
दोनों खादिमों को आत्मा का दूना मसा देकर यहाँ से ले जाए और पूरी दुनिया में अपनी महिला के लिए इस्तेमाल कर। The work that we have started through them will go throughout the world, and the nations will know that they have been chosen from the Lord. Amen. With great joy and humbleness, I request Shally and Shannon to please come and bless us one more time and the last time before we leave the presence. God bless you.